आज से ठीक 30 दिन के बाद शुरू हो जाएगी एक जंग। वही जंग जिसका 1 साल से आप सब इंतजार कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, पहला एग्जाम इंग्लिश, दूसरा भी इंग्लिश एंड देन सो ऑन। बट अब प्रॉब्लम क्या है ना, इस लास्ट 1 महीने में, यानी इस 30 डेज के हर एक दिन, हर एक घंटे, हर एक मिनट, हर एक सेकंड को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, एक स्ट्रैटेजी की, कि आखिर हर दिन आज से कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, उस टाइम गैप को कैसे यूज करें जो कि आपके एग्जाम्स के बीच में है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं इसी वीडियो में वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस। देखो, मैंने पूरे पेपर को एनालिसिस किया, पूरे डेट शीट को मैंने एनालाइज किया, और फिर मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके लिए बनाया है प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल। यानी किस तरीके से आप आज से, और इस शेड्यूल को आप इंप्लीकेट करोगे, अगर आप 17 जनवरी को वीडियो देख रहे हो जब रिलीज हुई है, तो 18 जनवरी से आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे। हर दिन कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं, बिल्कुल स्ट्रैटेजिकल तरीके से। शुरू करते हैं। देखो, हमारा फाइनल गोल क्या है, अच्छा नंबर स्कोर करना। उसके लिए जरूरी है अपने आवर्स को प्रायोरिटी तरीके से डिवाइड करो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके स्कूल सब ऑफ हो चुके हैं, आपका समय कुछ ट्यूशंस पे भी जा रहा होगा, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी हो रहा है। अब आपको इन्हीं चीजों को स्मार्ट तरीके से यूज करना है। आपको डेली 8 आवर्स का शेड्यूल बनाना है, 8 घंटे का शेड्यूल, जिसको हम फॉलो करेंगे। बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा, डेट के हिसाब से हम इन सारी चीजों में चेंजेस करने वाले हैं। इस 8 घंटे को, इसको मैंने डिवाइड किया है 4 पार्ट में। पहला है 3 घंटे जो कि है प्रायोरिटी। ये है वो 3 घंटे जिसको आपको देने हैं अपकमिंग पेपर्स को। देन फिर आता है 2 घंटे, जिसका नाम दिया है मैंने ऑन डेक। ये है वो पेपर्स जो कि आपके नेक्स्ट होने वाले हैं, इस तरीके से यूज करेंगे। फिर आते हैं 2 घंटे जिसको नाम दिया है मैंने ड्रिल। इसमें रखेंगे हम वो पेपर जैसे कि मैथ्स और साइंस, जिसको हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना है, उसको बिल्कुल हम कट ऑफ नहीं कर सकते। देन आता है हमारा 1 घंटा जो कि है मेंटेनेंस। में करेंगे हम वैसी चीजें जैसे कि आपकी इंग्लिश राइटिंग को लेके हो सकता है, आंसर राइटिंग हो सकता है, साइंस के क्विक फॉर्मूलाज, मैथ्स के क्विक फॉर्मूलाज। नाउ अगर आप देखो तो आपका पूरा जो 8 घंटा है वो डिवाइड हो चुका है। ज्यादा पोर्शन आपके 3 आवर्स प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को गए हैं, फिर 2 घंटे आपके ऑन डेक जो नेक्स्ट पेपर है उसको गए हैं। देन फिर आपका आ रहा है 25% एंड देन फिर 12.5% जो 1 घंटा वो हम मेंटेनेंस जैसे सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, यानी कि सिंपल वाली चीजों को। नाउ अब आते हैं जरा कि भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस 1 महीने में ना खुद को स्ट्रेस फ्री होकर भी काम करना है। अब ये 8 घंटा आप एक साथ तो नहीं कर सकते, तो इसको करने के लिए बहुत सारी टेक्निक है। मेरे लिए जो सबसे सुटेबल है कि भैया फोकस होके 45 मिनट्स आप करो एकदम डीप वर्क, एंड देन फिर आप 10 मिनट का एक एक्टिव ब्रेक लो। एक्टिव ब्रेक, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्टिव ब्रेक का मतलब आपको स्क्रॉल नहीं करनी है, रील्स बिल्कुल नहीं देखना है बेटा, स्क्रीन टाइम से चीजें परेशान होती है। आप ऑलरेडी हमारे यूट्यूब लाइव और बैच के अंदर की चीजें देखोगे, वीडियोस वगैरह देखोगे। जब जो इंपॉर्टेंट हो तभी देखना, मैं ये पहले बता रहा हूं। अगर सारी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है तो ना आना। आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा है। 10 मिनट का एक्टिव ब्रेक का मतलब कि कुछ ना कुछ फिजिकल मूवमेंट कीजिए इस ब्रेक के दौरान, अपने आप को हाइड्रेट कीजिए और फिर लग जाइए। तो ये आपका तरीका होगा। अब आते हैं हम उस चीज पे जिसका आपको इंतजार है, डेट बाय डेट। तो देखिए जरा, इसको मैंने फेज में डिवाइड किया है। आप नोटिस करना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा बार 100% की तरफ मूव करेगा। पहला फेज 18 जनवरी से शुरू होता है 31 जनवरी के लिए। इसमें मैंने प्रायोरिटाइज किया है, ऑब्वियस सी बात है, पहला एग्जाम इंग्लिश का है। तो 3 घंटे आप दीजिए इंग्लिश लैंग्वेज को, जिसमें कि आप ग्रामर, ऐसे, लेटर एंड कंप्रीहेंशन। और अभी तक आपको इस वीडियो पे चीजें रिवील हो गई है तो आपको पता चली गया होगा कि इंग्लिश में मदद करने के लिए अब एक नहीं 2 मैम आपके साथ हैं, सानिया मैम एंड स्मिता मैम। स्मिता मैम आपको लिटरेचर करा रही होंगी और सानिया मैम आपका ग्रामर और राइटिंग पोर्शंस पे काम कर रही है। फिर 2 घंटे आप डिवाइड कर दो, 2 घंटे दो आप लिटरेचर पे, जिसमें कि पोएम, प्रोजेस, ड्रामा। देखो ये सारी चीजें आप स्मार्टली भी करोगे, कैसे वो मैं बताऊंगा कि हमसे आप कैसे ये फायदा ले सकते हो। देन फिर 2 घंटे आप दो मैथमेटिक्स को, जिसमें कि आपकी जो भी चैप्टर्स आपके वीक है आप उनकी कैलकुलेशन से वर्क कीजिए। प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी। मैथ्स ऐसी चीज है कि मैथ्स का साथ आपने छोड़ दिया तो मैथ्स आपको भूल जाएगा। और फिर 1 घंटा आप वीक सब्जेक्ट को दो, इसमें आप रोटेशंस कर सकते हो। वीक सब्जेक्ट सबका अलग अलग होता है, किसी के लिए फिजिक्स, किसी के लिए केमिस्ट्री, किसी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो एंड सो ऑन। ठीक है, आपको इस तरीके से फॉलो करना है 18 जनवरी से 31 जनवरी। ये हमारा फेज 1 है, जिसका नाम है द रैंप अप फेज। अब आता है हमारा फेज नंबर 2। नोटिस कीजिए, 15% से हम 25% की तरफ मूव कर चुके हैं। 1 फेब से 10 फरवरी तक अभी भी प्रायोरिटीज में हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। 3 घंटे हम इसको दे ही रहे हैं। फुल पेपर करना, लेकिन इस बार कंडीशन है, आप यहाँ पे सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम से पहले बेटा पेपर सॉल्व करके जाना बहुत जरूरी है। हम वो आपको करवाएंगे कि पेपर सॉल्व कैसे करते हैं, उसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं, उसमें गलतियों को इंप्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, और फिर आप 2 घंटे दो लिटरेचर को, जिसमें कि आप पास्ट पेपर कर रहे होगे, थीम बेस्ड रिवीजन कर रहे होगे। 2 घंटे आपने अभी भी मैथ्स को दिया है,
जिसमें कि आप फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, और 1 घंटा जाएगा आपका इलेक्टिव, जिसमें मैंने बता दिया इसमें आप कोई भी अपकमिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट जैसे कि वो हिंदी हो सकता है या फिर कोई आर्ट का सब्जेक्ट आपने लिया आप उसको चुन सकते हो। ये 1 घंटा आपके ऊपर है, आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट चाहो वो सब्जेक्ट फिल करो अकॉर्डिंग टू योर नीड कि आपको किसमें किसकी कौन से सब्जेक्ट पे काम करने की जरूरत है। मूव करते हैं हम तीसरे फेज की तरफ। नाउ अब आ जाता है बेटा ये एकदम डू एंड डाई वाला। 11 फरवरी, दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 1 हफ्ते रह गए। 11 फरवरी से 16 फेब, तो अब हम इंग्लिश की ड्यूरेशन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे 4 आवर इंग्लिश की लैंग्वेज को, जिसमें कि हम 2 घंटे का फुल पेपर्स प्लस डिटेल चेकिंग। मैं ये सब बताऊंगा कि आप कैसे करोगे। फिर आपका 2 घंटे इंग्लिश लिटरेचर को जैसे आपने दिया, जहां पे आपने क्विक रिवीजन किया। अब मैथ्स को जो हम 2 घंटे दे रहे थे उसको कम करके 1 घंटा देना। देखो मैथ्स में बार बार कह रहा हूं कि ये चीज आप कंप्लीटली फिक्स्ड ना मानिए, ये पहले बता रहा हूं, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बच्चे से बच्चे डिफर करती है। अगर किसी का मैथ्स इतना स्ट्रांग है कि उसे नहीं देने की जरूरत है तो वो यहाँ पे कोई दूसरा सब्जेक्ट पुट कर सकता है। इट्स नॉट लाइक कि आप कंप्लीट स्ट्रिक्टली मेरी इस चीज को फॉलो करो। बस इससे आपको एक रफ स्केच और ब्लूप्रिंट मिल जाता है, आप इससे इंस्पायर्ड होकर अपना भी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हो जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। यू नो बेटर कि आपका वीक पॉइंट क्या है। 1 घंटा लाइट रिवीजन में आपने रखा सब्जेक्ट, जैसे कि आपका साइंस का सब्जेक्ट हो सकता है या फिर सोशल साइंस का टॉपिक हो सकता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 से 16 फेब, देखो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, अब 16 फेब को तो तुम कंप्लीटली इंग्लिश ही करने वाले हो क्योंकि 17 को इंग्लिश का पेपर है, तो उस दिन तुम मैराथन करोगे, तो obvious सी बात है इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट आपको रफ स्केच देखने को मिल गया। अब हम एग्जाम में कूद चुके हैं। नाउ 40%, यानी कि अब एग्जाम जंग का दिन आ चुका है, एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है और मुझे पता है तुम सब मैराथन करके जाओगे सुबह यही इसी चैनल के लाइव में, और फिर तुम 4K आने वाले हो। अब देखिए जरा, तो आपने पहला एग्जाम दे दिया, नेक्स्ट एग्जाम आपका 19 फेब को है, यानी लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर्स के बीच में। तो अगेन ऑब्वियस सी बात है कि 17 के बाद 19 को जब पेपर होगा तो 18 जो है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा आपके 19 वाले पेपर को, यानी लिटरेचर ऑफ इंग्लिश, जिसमें कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पास्ट पेपर्स, इसमें आप रिवीजन कर रहे होंगे, मैराथन कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप टाइम निकाल सकते हो थोड़ा भी, देखो मैंने क्या बोला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। जब हम एक सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो हम अपकमिंग सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं ऐसा ना कीजिए। आधा घंटा सही, 10 मिनट सही, कुछ भी टाइम मिले अपने अपकमिंग सब्जेक्ट्स पे काम करो जो आपका ज्यादा वीक है। लाइक उसके फॉर्मूला रिवाइज कर लो, माइंड मैप कर सकते हो, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको इस तरह के माइंड मैप्स और शॉर्ट ट्रिक्स में दे रहा हूं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, वो सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं सो दैट कि आपका आसानी से काम बन जाए, आपको कुछ भी इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। मूव करते हैं अब हम आगे। अब हमारा आता है इंग्लिश का एग्जाम हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हैं इलेक्टिव्स और यहाँ पे सब्जेक्ट्स है हिंदी, जो कि मैं कराऊंगा, जो कि 26 फेब को। अब हिंदी मैक्सिमम बच्चों का हो सकता है, कुछ बच्चों के नहीं है, उन्होंने हिंदी की जगह कुछ आर्ट सब्जेक्ट वगैरह लिए। इस फेज को मैंने थोड़ा सा क्लटर रखा है, मैंने डिवाइड जरूर किया है यहाँ पे, लेकिन आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आपका 20 फेब यानी पोस्ट लिटरेचर वाला जो आपका टाइम होगा, उसमें आप 3 घंटे आर्ट पेपर या फिर हिंदी को दे रहे हो, 3 घंटे इलेक्टिव थ्योरी स्लैश हिंदी, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। हिंदी के लिए आपके लाइव मैराथन ये सारी चीजें होंगी, चाहे वो कविता का पार्ट हो, व्याकरण हो या फिर गद्य खंड हो, पद में सारी चीजें आपको कवर कराऊंगा। लास्ट ईयर भी कराया था, लास्ट ईयर उतना टाइम नहीं मिला था, इस बार हमारे पास बहुत टाइम होगा। लेकिन इस फेज में ना सिर्फ हिंदी पे फोकस नहीं करना बेटा, क्योंकि हिंदी के बाद मैथ और साइंस में आपको फिर समय नहीं है ज्यादा। ये ड्यूरेशन में आपको थोड़ा समय मिल रहा है, तो इसको हम स्मार्ट तरीके से यूज करेंगे। हम हिंदी भी करेंगे, हम केमिस्ट्री भी करेंगे और मैथ्स भी आप रिवाइज करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से? तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। मैंने वही बोला ना, अब यहां से थोड़ा क्विकली आपको रिवाइज करना शुरू करना है, क्योंकि अगला पेपर आपका फिर मैथ्स का ही देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं 26 फरवरी से 1 मार्च इस ड्यूरेशन की। हिंदी के पेपर आपने कर ली, अब आप कंप्लीटली शिफ्ट कर जाओ, गियर हो जाएगा आपका शिफ्ट किस तरफ? मैथ्स के पेपर की तरफ। तो अब आपका टाइम जाएगा मैथ्स में, जहां पे आप फुल टाइम पेपर कर रहे हो, एरर एनालिसिस कर रहे हो, मैथ्स आपको सीखा मैम कराएंगी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप रिवाइज कर रहे हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला रेगुलर रिवाइज कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैथ्स के बाद साइंस का पेपर शुरू होगा, और साइंस का अगर तुमने देखा होगा तो कुछ भी एग्जाम में गैप नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। लास्ट ईयर फिर भी 2-2 दिन का गैप था, इस बार गैप नहीं मिला है। तो हमें यहीं पे ना थोड़ा थोड़ा टाइम, 1 घंटा ही सही, लाइट रिविजन करना होगा अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के चीजों को। कुछ भी, चाहे वो डायग्राम हो सकते हैं, केमिस्ट्री की इक्वेशंस हो सकती है, मैं उसी तरीके से यहाँ पे सेशंस प्लान करूंगा, आधे 1 घंटे का सही, ताकि जैसे ही आप साइंस के एग्जाम में एंटर करो तो अचानक से वो बर्डन नहीं है। ठीक है, वो दिमाग से एकदम चीजें गायब नहीं हो जाए, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे रिवीजन करते रहेंगे। ये सब 1-1 घंटे की जो चीजें है ना, वो मैं आपको कराऊंगा, उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, 3 मार्च को मैथ्स का पेपर है, आपने मैथ्स का पेपर फोड़ दिया, 60% डाटा हमारा खत्म हो चुका है, 40% एग्जाम बचा है। एनर्जी बचा के रखनी है क्योंकि अभी पूरा साइंस और पूरी एसएसटी बाकी है। नाउ उसके अलावा आपके कुछ और सब्जेक्ट्स भी होंगे जो आप लोगों ने ले रखे होंगे, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर या फिर कॉमर्शियल स्टडीज टाइप सब्जेक्ट। अब हम मूव करते हैं 3 मार्च के बाद, उसके बाद लग जाने हैं हमें तैयारी। पहला पेपर साइंस में फिजिक्स का,
तो अब सी बात है, अब प्रायोरिटीज कुछ ऐसी होगी, 4 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायो। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ 8 घंटे का स्लॉट बनाया है पर डे का, 8 घंटे से ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि 8 घंटा सफिशियंट है, 24 घंटे में आप अपने आप के लिए निकाल सकते हो। तो आपने फिजिक्स पे काम किया, इसमें आपने डायग्राम, न्यूमेरिकल्स, इसमें तो आपको पता ही है कि प्रेम सर आपको हेल्प करने वाले हैं, वो पूरी स्ट्रेटेजी देंगे कि किस तरीके से, आप चिंता ना करो। ये तो आपकी एक फाइनल 30 डेज की स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसके बाद आपको एग्जाम ड्यूरेशन का जो है ना, वो भी स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी कि लेकिन साइंस में ना ज्यादा टाइम है नहीं, गैप है नहीं, तो एक दिन में क्या स्ट्रेटेजी यूज करोगे? लास्ट एक दिन में तो हम मैराथन करेंगे, रिवीजन करेंगे साथ में मिलके। फिर आता है आपका स्टेज 2 यानी 6 से 8 मार्च। अब यहां पे आपका फोकस फिजिक्स की तरफ ज्यादा होगा। पेपर में बार बार कह रहा हूं, हर एग्जाम से पहले 3 घंटे का पेपर, और बिल्कुल 3 घंटे के उस टाइम कांस्टेंट में करना जरूरी है, सो दैट कि एक तो आपको आदत लग जाए कि एग्जाम हॉल में पेपर कैसे करते हैं, आपकी एरर पता चल जाए, वो सब हम क्रॉस वेरीफाई करवाएंगे कि किस तरीके से एरर चेकिंग होती है। देन 2 घंटा केमिस्ट्री, और इसको मैंने मेंटेनेंस नाम दिया। देन फिर आप 1 घंटा दे सकते हो अगर यहाँ पे सोशल साइंस को, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है तो आप दीजिए, नहीं तो आप बायो के ऊपर काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फिजिक्स का पेपर हो गया 9 को, 10 को एक दिन मिला, 11 को केमिस्ट्री, तो 10 तो पूरा केमिस्ट्री में जाने वाला है। 10 मार्च पूरी केमिस्ट्री में जाने वाला है, उसकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, तो उसके बारे में तो कोई डिस्कशन करना नहीं है। उस 10 तारीख को सुबह क्लास, दिन में क्लास, शाम में क्लास, अलग अलग टाइम पे क्या करना है, पूरे चैप्टर्स को रिवाइज भी करेंगे। क्विक कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, की पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कलर कंपाउंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारी चीजें लास्ट ईयर भी कराई थी, इस टाइम भी होगी। टेलीग्राम पे एक्टिव रहिएगा, वहां पे भी आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, जो भी प्रॉब्लम है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मेरी है। 10 मार्च हमने पूरा केमिस्ट्री को दिया, 11 मार्च को हमने केमिस्ट्री का एग्जाम दिया। लॉट क्या है, समय नहीं है, क्योंकि फिर 11 मार्च को केमिस्ट्री होगी और देन फिर 13 को आपका बायो का एग्जाम, तो अपने पास समय नहीं है। 12 को आके आपने पूरी तैयारी करी बायो की, पल्लवी मैम वहां आपके साथ रहेंगी, बायो की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे फिजिक्स की हुई, केमिस्ट्री की हुई, फिर बायो की। बायो के बाद जब हम बात करें, अब आपका समय आ जाता है एसएसटी के तरफ। तो यहां आप हिस्ट्री एंड सिविक्स पहला पेपर है, तो अगेन हिस्ट्री सिविक्स में आपको सुप्रिया मैम ने माइंड मैप्स दिए होंगे, 3 पॉइंट के आंसर कैसे लिखने हैं, वो मैप वर्क कौन सा आता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। तो आप देखो, आपको समझ में आ रहा है ना, जो एग्जाम्स पहले है उसको प्रैक्टिस करिए। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप हिस्ट्री सिविक्स कर रहे हैं तो बाकी नहीं भूलना है, फिर जैसे 2 घंटे ज्योग्राफी को देना है, अच्छा बायो क्यों देना है, बायो तो चलो हो ही गया, ये कहानी आपकी यहाँ पे खत्म। 14 एंड 15 मार्च की अगर मैं बात करूं तो अगेन हिस्ट्री सिविक्स का पेपर पहला है यहाँ, लेकिन साथ में आपका ज्योग्राफी का। ये ड्यूरेशन कैसे यूज करना है ये सुप्रिया मैम आपको अच्छे तरीके से बताने वाली है, लेकिन मैंने आपको एक रफ स्केच दे दिया जिसको कि आप दिमाग में यूज कर सकते हो। फिर 1 घंटा आप कोई भी अपकमिंग सब्जेक्ट है उसको आप ले सकते हो। नाउ 20 से 30 मार्च की बात करें, अब एग्जाम खत्म होने को आया, 10% एग्जाम बचा है। इस ड्यूरेशन में आपके सब्जेक्ट बच्चों के अलग अलग है, मेन कोर सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, तो किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का ईवीएस है, किसी के पास कंप्यूटर है, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन है। अब आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हमें आइडिया लग जाएगा। लास्ट ईयर भी हमने आपके सारे जो भी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करवाए थे, खुद ही टीम ने मिलकर करवाया था, इस बार भी हम कवर कराएंगे, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट एग्जाम ड्यूरेशन में प्रिपेयर करके हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, अपने सब्जेक्ट यहाँ पे कमेंट कर दो, और बाकी ये है आपकी बेटा वो फाइनल स्ट्रेटेजी जिसको यूज करेंगे। लेकिन देखो इन सब चीजों से ना इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बेटा ये वाला बात, इस पूरी ड्यूरेशन में आपको अपने आप को रखना है स्ट्रेस फ्री। ओके, एक मिशन का मैं ओवरव्यू दूं। शुरुआत जनवरी से हो रही है, यहां हम वर्क कर रहे हैं इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में, ठीक है। जनवरी फरवरी एंटर करते ही हमारा पूरा मोड एक्टिव हो जाएगा, इंग्लिश का मोड अर्ली फरवरी में। जैसे इंग्लिश खत्म होगा हम मैथ्स की तरफ मूव करेंगे, पर बीच में हमारी हिंदी भी आएगी, जिन बच्चों की हिंदी है, लेकिन इसके साथ हम मैथ्स स्प्रिंट की तरफ मूव करेंगे। मैथ्स खत्म करते ही इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च फोकस बढ़ जाएगा हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के तरफ, और देन जैसे ही बायो खत्म होगा हमारा मोड बढ़ जाएगा इन द मिड ऑफ मार्च एसएसटी के तरफ, जिसमें कि हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी है, और उसके बाद आते हैं हमारे सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, बस। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि इस पूरी ड्यूरेशन में जो मैंने बोला, स्ट्रेस फ्री होकर काम करना है, पढ़ाई कीजिए, फिर थोड़ा रेस्ट लीजिए। अब हम आपकी मदद कैसे करेंगे, तो मैंने आपको जितने घंटे की बात करी उस घंटे में मैंने अपना टाइम भी काउंट किया है। लाइक अगर आपको केमिस्ट्री 2 घंटे पढ़नी है, रिवीजन करना है, और मैंने शेड्यूल में कहीं डाला है, अब आपको उसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे केमिस्ट्री के सेशंस दिखेंगे, आके ज्वाइन करना, साथ में बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी, एकदम मैं बता रहा हूं। अगर कोई मान लो ऐसा सेशंस भी है, मैं ये खुद खुल के बोल रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, अगर कोई सेशन ऐसा है बेटा जो आपको ऑलरेडी आता है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड, लेट्स फॉर एन एग्जांपल, वो आपको रटा पड़ा है, आपको नहीं जरूरत है उसके रिवीजन की, तो प्लीज मत आना, मत आना। अपने टाइम को सही तरीके से यूज करना, जिस चीज की जरूरत है उस चीज के लिए आना।
जो भी एडुकेटर्स हैं अवेलेबल इस चैनल पे, वो आपके सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, उसी के हिसाब से आपकी सारी डायरेक्शन और सारी चीजें हम प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी तुम्हें ये प्लानिंग कितनी अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके बता देना। इसमें कुछ चीज अगर तुम ऐड करना चाहते हो, तुम अपना पॉइंट कुछ डालना चाहते हो जो शायद दूसरे बच्चों की हेल्प मिल जाए, तो भी ऐड करना। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। बाकी 30 दिन रह गए हैं यार, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, तुम शेर हो बेटा, और शेर घबराते नहीं, दहाड़ते हैं।